राजा सभी भक्तों को ठाकुर जी की कृपा, रानी की कृपा सब पे बनी रहे। आज 18 तारीख है, 18 नवंबर, और परसों 20 नवंबर गुरुवार का दिन है। पितरों की अमावस्या है। सर्वपित्र अमावस्या है। 12:30 बजे तक, दोपहर को 12:18 तक अमावस्या लगी हुई है, वीरवार को, गुरुवार को। तो पितरों की अमावस्या आप जरूर करें। पितर ऐसे हैं कि पितरों से ही हमें धन की मनोकामना पूरी होती, हमारे हमारे काम रुके हुए बन जाते हैं। पितरों से ही हमें संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति पितरों के आशीर्वाद से होती है। संतान की प्राप्ति पितरों के आशीर्वाद से होती है। घर में जो शांति रहती है वो पितरों के आशीर्वाद से ही रहती है। बहुत से कार्य हैं जो पितरों की वजह से ही संपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। इसलिए अमावस्या है गुरुवार को, 20 नवंबर को, गुरुवार परसों। तो आप ज़रूर अमावस्या करें। सबके सब विशेष चीज़ें होती हैं पितरों को खिलाने वाली। खीर जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, केसर की, उसमें आप जो भी श्रद्धा अनुसार केसर डालें और अपना बादाम डालें, और भी जो वस्तु आप डालना चाहें, अच्छी अच्छी पका कर खीर बनाएं ताकि बड़ी प्रसन्नता से पितर भोग लगाएं। ब्राह्मण के स्वरूप में ब्राह्मण को ही उसको खिलाना चाहिए। भले ही आप ब्राह्मण घर बुलाएं तो बहुत अच्छा है, उत्तम है। ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी का वास बोला गया है वेदों पुराणों में। लक्ष्मी ब्राह्मणों के चरणों में रहती है। ब्राह्मण जितना आपके घर में आएगा उतनी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। ब्राह्मण जितना संतुष्ट होकर जाएगा, आपके घर में उतनी लक्ष्मी प्रवेश करेगी, क्योंकि ब्राह्मणों के जन्म में लक्ष्मी का वास है। और इसीलिए पहले लोग पूर्णमासी, अमावस्या, संक्रांत, द्वादशी पे ब्राह्मणों को एक हर त्योहार पे अपने घर बुलाते थे और घर बुला के भोजन कराते थे, प्रसादी देते थे, दक्षिणा देते थे, ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आजकल तो लोग बहुत दूर हो गए हैं इन चीज़ों से, बहुत ही दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो गए हैं। उनको लगता है शायद ब्राह्मण मांगने वाला आ रहा है, या कुछ भी कह लीजिए, सबकी अपनी अपनी समझ है। परंतु ना ब्राह्मण पहले भूखा था ना आज भूखा है। जैसे आपको भगवान रोटी देते हैं, ऐसे ही प्रभु ब्राह्मण को ही रोटी देते हैं। हम सबको भगवान ही रोटी देते हैं। कोई किसी से ना लेता है ना किसी को देता है। जिसका दाना पानी जहाँ जहाँ जिस जिस समय पर लिखा होता है, उस समय पर ही वही कार्य होता है। जैसे मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, पर ये समय अब लिखा था, नहीं तो यूट्यूब तो कब से शुरू हुआ था। इसलिए जब समय आता है तभी उस चीज़ की प्राप्ति होती है। हमारे भाग्य में जो होगा वह दौड़ के आएगा, जो नहीं होगा वो कितना भी प्रयास कर लीजिए नहीं मिलेगा। इसलिए अपने पितरों को तृप्त जरूर करें, अपने पितरों की अमावस्या जरूर करें गुरुवार के दिन। और साथ में एक उपाय और छोटा सा है, पीला चंदन लीजिए, उसमें केसर डालिए और गंगा जल से उसको गीला कर लीजिए। गुलाब जल भी थोड़ा डाल लीजिए, गुलाब जल डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए, केसर डाल लीजिए, और पीला चंदन लेकर नित्य पर तिलक लगाया करें, यहाँ माथे पे, यहाँ कंठ पे, और धुन्नी पे हो सके तो वहाँ भी लगाएं। 3 जगह नित्य पति लगाएं। धुन्नी पे लेडीज़ लगाएंगी और माथे पर और गले पर जो हैं पुरुष लगाएंगे। मतलब 3 जगह लेडीज़ लगाएंगी धुन्नी पर, पेट की धुन्नी पर, यहाँ पर गले में और माथे पर, और 2 जगह पुरुष लगाएंगे गले पर और माथे पर। नित्यपति 1 महीना इस तिलक को आप धारण कीजिए। मार्गशीर्ष के महीने में बहुत ही लाभ मिलेगा आपको इस तिलक से। मन में शांति प्राप्त होगी, जो बुरी विचार आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, लाभ प्राप्त होंगे। और बहुत से जो आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं वो भी रास्ते बुद्धि के अनुसार तिलक लगाने से बुद्धि तीव्र होगी, और उससे आपको जो रास्ते आज तक रुके हुए हैं, जो समझ नहीं आ रहे, वो असरलता से पार हो जाएंगे। तो आप ये उपाय जरूर करें, और किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। वीरवार 12 बजे के बाद दोपहर से भी शुरू कर सकते हैं ये उपाय, अमावस्या के बाद, और आज से भी शुरू कर सकते हैं। राधे राधे।